आप ग्लूकोज लगवाते हैं या फिर ग्लूकोज में टीके डाले जाते हैं और फिर बहुत जोर से पेशाब आता है और निकलने के चांसेस होते हैं। ये हम जो छोटे स्टोन होते हैं अप टू 4 और मैक्सिमम 5। अगर हम अब बात करें ब्लैडर स्टोन की, तो वो भी आजकल काफी लोगों में देखा जा रहा है, तो उसके बारे में आप बताएं। हाँ, ब्लैडर स्टोन देखो 2 टाइप के होते हैं। एक प्राइमरी ब्लैडर स्टोन होता है, एक सेकेंडरी। प्राइमरी होता है जैसे आजकल छोटे बच्चे में भी, जो 5 साल 6 साल के बच्चे में भी हो जाता है, वो होता है कि जो जब वो यूरिन पास करता है वो बाहर निकलता नहीं और थोड़ा थोड़ा पेशाब अंदर इकट्ठा होने लग पड़ता है ब्लैडर में और धीरे धीरे इन्फेक्शन के कारण स्टोन बन जाता है। तो उसका ट्रीटमेंट भी सेम ही है जैसे बाकी स्टोन्स का है। और एक होता है जो बड़ी उम्र में हो जाता है स्टोन या तो किडनी से ब्लैडर में आ गया या फिर क्या प्रोस्टेट के कारण क्या होता है कि जब पेशेंट यूरिन पास करता है तो काफी थोड़ा पेशाब अंदर भी रह जाता है। तो अंदर रहने से क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाती है। इन्फेक्शन के कारण वो धीरे धीरे क्रिस्टल्स बनने लग पड़ते हैं और ब्लैडर स्टोन बन जाता है। तो उसमें ट्रीटमेंट होता है, प्रोस्टेट का भी इलाज करना है और स्टोन का भी इलाज करना है, दोनों करना है, मतलब साथ चलेंगे। हाँ जी। तो जैसे अभी आपने कहा कि बच्चों में भी 5 साल की एज ग्रुप के बच्चे को भी हाँ, छोटे बच्चों को भी आजकल बहुत स्टोन की प्रॉब्लम हो सकती है और उसका ट्रीटमेंट भी वही है जो अडल्ट्स में होता है, या लेजर करवा लो या अल्ट्रासोनिक थेरेपी करवा लो या फिर ओपन सर्जरी करवा के स्टोन निकलवा लो। ब्लैडर स्टोन के अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो कैसे पता चल सकता है? ब्लैडर स्टोन में सबसे पहले तो वही बात है कि यूरिन में ब्लड आएगा और जब यूरिन करेंगे तो यूरिन करने के टाइम पेन हो सकती है और यूरिन करते करते कई बार पेशाब बंद हो जाता है। उस कारण होता है कि जो स्टोन है वो हिल के जो जहां से पेशाब निकलता है हमारा यूरेथ्रा में, वहां जाके ब्लॉकेज कर देता है और करते करते एकदम बंद हो जाता है। तो यही मेन 2-3 चीजें हैं। और मेन तो होता है कि ब्लड आने लग पड़ता है। जो आप जब यूरिन करते हैं तो आपको दिख जाता है कि भाई ब्लड आ रहा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को आप कंसल्ट करें और उसका इन्वेस्टिगेट करा के उसका ट्रीटमेंट कराएं। अगर तो इनिशियल स्टेज पे है और डॉक्टर को दिखा दिया है, पता चल गया है, तो क्या मेडिसिन के थ्रू ही ठीक हो जाता है? देखो आजकल क्या है कि अल्ट्रासाउंड आने से क्या 4 mm, 3 mm, 5 mm स्टोन किडनी में, यूरेटर में या ब्लैडर में बहुत इजीली पता लग जाता है। अगर तो वो स्टोन अप टू 4 mm है तो चांसेस होते हैं कि वो दवाई से या ज्यादा पानी पीने से या फिर हम एक फ्लश थेरेपी होती है, वो फ्लश थेरेपी आप ग्लूकोज लगवाते हैं या फिर ग्लूकोज में टीके डाले जाते हैं और फिर बहुत जोर से पेशाब आता है और निकलने के चांसेस होते हैं। ये हम जो छोटे स्टोन होते हैं अप टू 4 और मैक्सिमम 5, उससे ज्यादा वी शुड नॉट टेक अ चांस। अगर ज्यादा है और इन्फेक्शन कर रहा है और साथ में किडनी डैमेज कर रहा है देन तो फिर मेडिकल थेरेपी ट्राई ही नहीं करनी चाहिए, सीधा सर्जरी या फिर लेजर या फिर एंडोस्कोपिकली उसको निकलवा देना चाहिए। जैसे आपने कहा फ्लश थेरेपी है, तो क्या ये किडनी स्टोन और ब्लैडर स्टोन दोनों में ही काम करता है? हाँ जी, किडनी स्टोन में अगर 4 mm तक है तो फ्लश थेरेपी ये होती है जो स्टोन यूरेटर में है। अच्छा, क्योंकि यूरेटर में जब स्टोन आ जाता है तो बहुत ज्यादा पेन हो जाती है पेशेंट को और किडनी भी थोड़ी फूलने लग पड़ती है, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोल देते हैं। और फिर वही स्टोन अगर ब्लैडर में आ जाए तो जो आगे का रास्ता है वो थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है, उसमें इजीली निकल जाता है। तो उस फ्लश थेरेपी से ये होता है कि जब पानी, कई बार क्या होता है पेशेंट पानी पीता है तो उसको वॉमिटिंग वगैरह आती है तो वो ज्यादा पानी नहीं पी सकता। तो फ्लश थेरेपी में आप 2 बॉटल ग्लूकोज लगा दो और उसमें लैसिक्स वगैरह और दवाइयां डाल के देन दैट स्टोन में गो मतलब ब्लैडर में चले जाएगा और फिर वहां से ज्यादा निकलने के चांसेस हो जाते हैं।